Hey guys, welcome to my YouTube channel Effortless Economics. So आज हम कवर करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है एक टॉपिक है मोनोपोली के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता क्या है। तो जब एक सिंगल सेलर डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट बायर से, तब उसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जब एक सिंगल सेलर सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट बायर से, तो उसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो सेलर है ये डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट बायर्स से, ठीक है ना। तो ये एक से कर रहा है 100 रुपीज़ चार्ज, एक से 150, एक से 70। तो ये डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है डिफरेंट बायर से फॉर द सेम, तो इसी को हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसे कि आपने अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि अगर आप अपनी मर्सिडीज़ में अगर सब्ज़ी खरीदने जाते हो तो जो सब्ज़ी वाले भैया होंगे वो भी आपसे हाई प्राइस चार्ज करेंगे, क्योंकि उनको क्या लगेगा, क्योंकि उनको ये लगेगा कि आप रिच हो तो वो भी आपसे हाई प्राइस चार्ज करेंगे। एंड अगर आप वहीं अगर थोड़े से फटे हुए कपड़े या थोड़ी सी ऐसे बन के जाते हो, गरीब बन के जाते हो, तो वो भी आपसे कम प्राइस चार्ज करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप थोड़े गरीब हो तो वो आपसे इतनी प्राइस चार्ज नहीं करेंगे। ओके। और अगर हम लोकेलिटी के बेसिस पे भी हमारे साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि कई एरियाज़ में तो वो चीज़ एक्सपेंसिव मिलती है एंड कई एरियाज़ में वो चीज़ चीपर मिलती है। तो इसके बेसिस पे भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड यूज़ के बेसिस पे भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। लाइक अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो कमर्शियल पर्पस के लिए तो वो आपके लिए थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, बट अगर आप सेम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हो हाउस होल्ड पर्पस के लिए तो वो आपको चीपर रेट पे मिलेगी। मतलब अगर आपने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करी तो आपसे प्राइस ज़्यादा चार्ज की जाएगी, और वहीं अगर हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज़ करी तो आपसे प्राइस कम चार्ज की जाएगी। तो डिफरेंट बेसिस पे ऐसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो अब हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो 3 टाइप की डिग्रीज होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। तो हम सबसे पहले अब हम देखते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हमारा फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का डायग्राम। ओके। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब ये परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों कहा जाता है और फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता क्या है वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब अकर होता है जब मोनोपोलिस्ट अपनी हर एक यूनिट ऑफ आउटपुट को डिफरेंट प्राइस पे बेच पाता है, ठीक है। यानी जो उसका आउटपुट है उसकी हर एक डिफरेंट जो सेपरेट यूनिट है उसको अगर वो डिफरेंट प्राइस पे बेच पा रहा है तब परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। मतलब अगर सपोज़ करो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को उसने बेचा 12 रुपीज़ में एंड सेकंड यूनिट ऑफ आउटपुट को उसने बेचा 15 में, थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट को उसने बेचा 20 में, तो ऐसे क्या कर पा रहा है वो डिफरेंट प्राइस पे उसको बेच पा रहा है डिफरेंट यूनिट ऑफ आउटपुट को। ओके। तो इसलिए तब परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर होता है। ओके। और अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले तो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, और वी कैन से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, इसमें जो सेलर होता है वो बायर के लिए कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं रखता। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है वो अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज़ करो मैं 1000 रुपीज़ मैंने लिए, 1000 रुपीज़ लिए मैंने, और मैंने सोचा कि 1000 रुपीज़ जो है उसका मैं टॉप खरीदूँगी। मतलब मैं अपने टॉप को ख़रीदने के लिए मैक्स टू मैक्स 1000 रुपीज़ दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये मैंने सोच के मैं शॉपकीपर के पास गई। तो शॉपकीपर से मैंने पूछा कि ये टॉप कितने का है, तो उन्होंने बोला 800 का। तो अब मैंने तो सोचा था कि ये टॉप जो है 1000 तक का आएगा। ओके। तो मेरी विलिंगनेस प्राइस कितनी थी? 1000, बट एक्चुअल प्राइस मेरे को शॉपकीपर ने कितनी बताई? 800। तो अगर अपन 1000 माइनस 800 करें दैट इज़ 200, तो वो 200 जो होगा वो होगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस। तो मतलब विलिंगनेस प्राइस माइनस अगर अपन एक्चुअल प्राइस करें तो वो आ जाता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। कि मैं देने को तो 1000 चाहती थी, 1000 रुपीज़ देना चाहती थी शॉपकीपर को, बट लेकिन मेरे को देने 800 ही पड़े, तो जो 200 बचे वो मेरे हो गए वो हो गया मेरा कंज्यूमर सरप्लस।
अब अपन फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अगर अपन कंज्यूमर सरप्लस देखें, या फिर हम कह सकते हैं परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अगर हम कंज्यूमर सरप्लस देखें, तो वो होगा ज़ीरो। मतलब इसमें क्या होता है, जो आपका मोनोपोलिस्ट होता है वो क्या करता है, जो आप पे करना चाह रहे हो प्राइस किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो क्या करेगा, वो उसी प्राइस को एक्सेप्ट कर लेगा, वो अपने एक्चुअल प्राइस बताएगा ही नहीं। मतलब अगर सपोज़ करो आप किसी प्रोडक्ट के लिए 500 रुपीज़ जो है प्राइस पे करना चाहते हो, तो वो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, 500 रुपीज़ ही एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपका कुछ कंज्यूमर सरप्लस ही नहीं होगा, आपकी विलिंगनेस प्राइस भी 500 होगी और एक्चुअल प्राइस भी आपकी 500 होगी, तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस ही नहीं होगा। तो ये डायग्राम देखते हैं अपन एक बार। तो ये डायग्राम है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री का, जिसमें वाई एक्सिस रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रही है एंड एक्स एक्सिस आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड ये है हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और वी कैन से डिमांड कर्व। अब एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मार्केट पार्ट 2 में, जिसमें हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन देखा था, और मैंने बोला था कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो होता है एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस चेंज होती रहती है, इसलिए जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अगर प्राइस कांस्टेंट होती है तो हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। बट यहाँ पे प्राइस जो है चेंज होती रहती है, इसलिए हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो यहाँ पे ये कंज्यूमर जो है ये प्राइस वो पे करना चाह रहा है, ओके, मतलब ये इसकी विलिंगनेस प्राइस है एंड ये ही उसकी एक्चुअल प्राइस है। मतलब मोनोपोलिस्ट ने उससे यही प्राइस जो है एक्सेप्ट कर ली, मतलब वो जो देना चाह रहा था वही प्राइस मोनोपोलिस्ट ने जो एक्सेप्ट कर ली। तो यहाँ पे जो है कुछ भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं बचा, यहाँ पे ज़ीरो कंज्यूमर सरप्लस है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। सो लेट्स मूव टू आवर सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो अब अपन देखते हैं सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ओके। तो सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब अकर होता है, जब मोनोपोलिस्ट क्या कर पाता है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी, एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए वो सेपरेट प्राइस चार्ज कर पाता है, और वी कैन से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर पाता है। सपोज़ इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ करो एक मोनोपोलिस्ट है, वो क्या कर रहा है, एक ब्लॉक है 10 यूनिट्स का, उसके लिए हाई प्राइस चार्ज कर रहा है बायर से, ठीक है। तो जो एडिशनल ब्लॉक होगा 10 यूनिट्स का, उसके लिए वो एक मीडियम प्राइस चार्ज कर रहा है, एंड उसके आगे जो एडिशनल ब्लॉक होगा 10 यूनिट्स का, उसके लिए वो लो प्राइस चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे वो सारा कंज्यूमर सरप्लस नहीं ले जा रहा है बायर का, ओनली थोड़ा सा कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट ले जा रहा है, बायर के कंज्यूमर सरप्लस में से थोड़ा सा पार्ट ले जा रहा है, तो एकदम कंप्लीट कंज्यूमर सरप्लस नहीं ले जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो इन बिटवीन होगा। तो अब अपन ये डायग्राम देखते हैं सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। तो ये है हमारी वाई एक्सिस जो कि रिप्रेजेंट कर रही है रेवेन्यू को, एंड ये है हमारी एक्स एक्सिस जो कि रिप्रेजेंट कर रही है आउटपुट को, एंड ये है हमारा ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व, और वी कैन से डिमांड कर्व। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है डिफरेंट क्वांटिटी के लिए। मतलब अगर क्यू क्वांटिटी के लिए, ओ क्यू क्वांटिटी के लिए वो ओ पी प्राइस चार्ज कर रहा है, ओ क्यू डैश क्वांटिटी के लिए वो ओ पी डैश प्राइस चार्ज कर रहा है, एंड ओ क्यू डैश डैश क्वांटिटी के लिए वो ओ पी डैश डैश प्राइस चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर सरप्लस हुआ वो इन बिटवीन हुआ। मतलब सपोज़ करो वो ये प्राइस पे करना चाहता था, बट उसको यही प्राइस पे करनी पड़ रही है ना, और अगर वो ये प्राइस पे करना चाहता था तो उसको यही प्राइस पे करनी पड़ रही है। तो ये जो ट्राइंगल है दैट इज़ अ कंज्यूमर सरप्लस, ये इतने जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं दैट इज़ अ कंज्यूमर सरप्लस। तो ये कंज्यूमर सरप्लस देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, ये इन बिटवीन है, ओके। फर्स्ट डिग्री में कंज्यूमर सरप्लस बिल्कुल नहीं था, सेकंड डिग्री में इन बिटवीन है। अब अपन देखते हैं थर्ड डिग्री। सो अब अपन देखते हैं थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब अकर होता है, जब सेलर क्या करता है, अपने बायर्स को दो या दो से ज़्यादा सब मार्केट में डिवाइड कर देता है। अब सब मार्केट में डिवाइड करने के बाद वो क्या करता है, वो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है किसी भी प्रोडक्ट की। तो डिफरेंट मार्केट में वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है, एंड वो प्राइस किस बेसिस पे चार्ज करता है, तो हर एक सब मार्केट में वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है, तो वो किस बेसिस पे करता है वो चीज़ देखना ज़रूरी है। तो वो प्राइस चार्ज करता है इस बेसिस पे
कि कितना आउटपुट सोल्ड हो रहा है उस मार्केट में या कितनी डिमांड है उस मार्केट में, तो उस बेसिस पे वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट सब मार्केट में। अब इस डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, जो कंज्यूमर सरप्लस होता है ना वो सबसे मैक्सिमम होता है। फर्स्ट में क्या होता था, बिल्कुल नहीं होता था, सेकंड में इन बिटवीन होता था, एंड थर्ड में जो है सबसे मैक्सिमम होता है। ओके, अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ओके, तो ये हमारी वाई एक्सिस जो कि रिप्रेजेंट कर रही है रेवेन्यू को, एंड ये है हमारी एक्स एक्सिस जो कि रिप्रेजेंट कर रही है आउटपुट को, एंड ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ये है हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व, और वी कैन से डिमांड कर्व। ओके, अब यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम कैसे होता है, तो सपोज करो किसी कंज्यूमर की प्राइस है, विलिंगनेस प्राइस है, मतलब वो कितना प्राइस देना चाह रहा है, वो है OA प्राइस है, बट एक्चुअल प्राइस क्या मिल रही है उसको, यानी एक्चुअल प्राइस वो क्या दे रहा है, तो OP डैश वो एक्चुअल प्राइस दे रहा है। तो ये जो है हमारा जो ये ग्रीन पार्ट जो है ये हमारा हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस, ये शेडेड रीजन हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। एंड अगर वो OP डैश प्राइस पे करना चाह रहा है, ओके, यानी विलिंगनेस प्राइस कितनी है OP डैश, बट वो एक्चुअल प्राइस कितनी पे कर रहा है OP डैश, तो ये हो जाएगा हमारा ये शेडेड रीजन अगेन कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। सेकंड वाले में भी कंज्यूमर सरप्लस होता था, बट इन बिटवीन होता था, मतलब इतना नहीं मिलता था जितना कि यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो मैक्सिमम होगा, कि जब विलिंगनेस प्राइस OA है तो उसको एक्चुअल प्राइस कितनी पे करनी पड़ रही है, ओनली OP डैश पे करनी पड़ रही है। तो ये जो ट्राइंगल है ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। अगर उसकी विलिंगनेस प्राइस OP डैश है तो उसको एक्चुअल प्राइस कितनी पे करनी पड़ रही है OP डबल डैश, तो ये वाला ट्राइंगल हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, विलिंगनेस प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और विलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। So this was all about the degrees of price discrimination and the meaning of price discrimination. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, एंड टू गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई YouTube channel and hit the bell icon. Okay, so I'll see you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.